मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूं। मैं दीपक चौधरी, यू आर वॉचिंग एग्जामपुर। जाहिर है आपको मालूम होगा और अक्सर मैं जानकारी हर रोज प्रेषित करता हूं इसलिए कि कोई विद्यार्थी, एक भी विद्यार्थी छूट ना जाए जिनको जानकारी के अभाव में वो फॉर्म ना फिल कर पाए। मैं जिस फॉर्म की चर्चा कर रहा हूं नाम है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट अर्थात सहायक लेखाकार का पद है। पदों की संख्या 209 है। जाहिर है आप सबको बता दूं एक बार इसका प्रॉपर सारी जानकारियां बारीकियां हैं इस एग्जाम की कि उम्र सीमा क्या होंगी, सिलेबस क्या होगा, एक बार पुनः जान लीजिए। और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात कि आखिरी तारीख कल तक ही है, 28 नवंबर। आज 27 नवंबर है तो कल तक आखिरी तारीख है, इसलिए जल्द से जल्द फॉर्म फिल करें। आइए सिनॉप्सिस जाने, सार जाने यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एक अच्छा खासा पद माना जाता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक कौन सा विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकता है और सिलेबस क्या होगा। फॉर्म तो फिल करने के पास सिलेबस इंपॉर्टेंट है, उसे कैसे कंप्लीट करें, इन सारी बात जानेंगे और एग्जाम को कैसे क्रैक करें, सारी बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सबसे पहले ये जो आपकी संख्या दी गई है ये कुछ फिर अपडेट हुआ था 209, 186 थी पहले, अपडेट होके 209 हुआ है। मैं आपको यहाँ पर जो मूलतः जानकारी देना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंट बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने जा रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा। किस पे फोकस करिएगा? जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर? जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले आइए एक बार सबसे पहले आप जान लीजिए वेतनमान जो है, वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 5, वेतनमान 29,800 से लेकर 94,300 अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लागू नियमानुसार देय होगा। उसके बाद आती है कि शैक्षिक एवं अनिवार्य अर्हताएं क्या है। आवेदन के समय अभ्यर्थी निम्न अर्हता को पूर्ण होना आवश्यक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है हम असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म तो फिल कर देंगे सर, आप बता रहे हैं ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए अहम चीजें क्या है। असिस्टेंट अकाउंटेंट और ये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, वाणिज्य में स्नातक बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये महत्वपूर्ण बात है। उम्र सीमा 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष है, मतलब 21 वर्ष से कम ना हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। यहाँ पे एक बेस दिया गया 1 जुलाई 2022। किसी प्रकार की दिक्कत तो आपने बातें महत्वपूर्ण जान ली। उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चूंकि आप जानते हैं, आप सभी को मालूम है, एक बार मैं आपको पुनः जानकारी देना चाहता हूँ, आप सभी को इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट? अब बात आती है, ठीक है हम फॉर्म फिल कर दिया, हमारी उम्र भी ठीक है, हम वाणिज्य से स्नातक भी है। कंडीशन है कि जो बीकॉम है वही स्टूडेंट भर सकते हैं। इसका मतलब है अगर हम देखें तो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बीए और बीएससी वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, केवल बीकॉम। और इसमें बीकॉम का एक टॉपिक भी है, एक विषय भी है जिसमें अकाउंटेंसी, ऑडिट और इनकम टैक्स पूछा जा रहा है। सबसे पहले बता दूं इसमें दो तरह से परीक्षाएं होंगी चयन प्रक्रिया में। सबसे पहली बात आपको बता दूं, लिखित परीक्षा में प्रथम भाग कंप्यूटर का होगा और कंप्यूटर का जो लेवल है आप देख सकते हैं, ओ लेवल आपका कंप्यूटर होगा। क्या? ओ लेवल, साफ साफ लिखा हुआ है। 50 प्रश्न 50 अंक के होंगे, 50% आपको लाना होगा, अनिवार्य होगा। और उसके बाद द्वितीय भाग में आते हैं जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, अर्थमेटिक, बहुत सामान्य अर्थमेटिक, अंकगणित होता है, एडवांस नहीं है। अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी का ये प्रॉपर सिलेबस है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 75 क्वेश्चंस करीब तकरीबन अकाउंटेंसी के होते हैं। और एक बार पुनः बता दूं, 50 हो गए प्रथम भाग के 50 प्रश्न और 150 प्रश्न हो जाएंगे द्वितीय भाग के, जिसमें जनरल इंग्लिश और हिंदी मिलाकर तकरीबन 50 प्रश्न, अर्थमेटिक 25 प्रश्न, 25 हिंदी और इंग्लिश, 25 हो गया आपके अर्थमेटिक, अंकगणित 75 हो गया, 75 अकाउंटेंसी और ऑडिट और इनकम टैक्स। ये अकाउंटेंसी का सिलेबस आप देख सकते हैं, ए से लेकर जे तक बिंदु। उसके बाद ऑडिटिंग और इनकम टैक्स का ये सिलेबस है, ए से लेकर डी तक के बिंदु। और प्रत्येक 1 अंक का होगा, अर्थात ये परीक्षा अधिकतम 150 अंक की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक अतिरिक्त कटौती की जाएंगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। 1/4, 1/4 1/4 है नेगेटिव। क्लियर है बातें? अब बात आती है सबसे एक महत्वपूर्ण बात कि जब फॉर्म फिल करने की तारीख आपको मालूम है, आपको हालांकि मालूम है, फिर भी आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि फॉर्म फिल करने की जो आखिरी तारीख, फॉर्म फिल करने की जो आखिरी तारीख है वो आपको बताने का प्रयास करता हूं। इसमें 826 रुपए है और जो ईडब्ल्यूएस से है, SC ST के लिए 826, ईडब्ल्यूएस से है 1180 और अन्य के लिए
और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको ये जानकारी बहुत जरूरी है जाननी कि आखिरी तारीख कब है। तो आखिरी तारीख एक बार पुनः बताने का प्रयास करता हूं, सभी साथी एक बार देख लीजिए। आखिरी तारीख है मतलब आज सेकेंड लास्ट डे है, लिखा हुआ है साफ तौर पे 8 तारीख से लेकर 28 नवंबर अर्थात कल आखिरी तारीख है फॉर्म भरने की। एग्जाम जो परीक्षा होगी जनवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा होगी। ये महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको जानकारी प्रेषित करनी थी। आ जाता हूं इसकी। ठीक है, फॉर्म फिल कर दिया, सिलेबस आपको पता चल गया, आप उस उम्र सीमा में आते हैं, 21 से 40 वर्ष में आते हैं। जाहिर सी बात है इसमें कंपटीशन अगर मैं कंपैरेटिवली करूं तो कंपटीशन कम है, क्योंकि बीए, बीएससी और बीबीए इस तरह के विद्यार्थी फॉर्म फिल नहीं कर सकते। बीकॉम वाले जो वाणिज्य से स्नातक है वही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जब वही फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो इसमें क्या करना है, आपको यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का बैच है उसमें प्रोसीड करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी के विद्यार्थियों के लिए जो भी इससे जुड़े हुए हैं और जो जुड़ चुके हैं और किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए थे, क्योंकि उसके लिए एक विशेष छूट दी गई है, 75% का डिस्काउंट है। और इसमें उन विद्यार्थी थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि सर मैंने पहले लिया है तो मुझे ये रकम में दिया गया, अब तो थोड़ा इसे बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप पहले से सजग हो चुके हैं तो आपकी तैयारी आपने कर ली होगी, और जो विद्यार्थी बाद में एडमिशन लेगा उस पर लोड बढ़ेगा। तो आप कंपैरिजन ना करें। आज से 20 दिन बाद जो एडमिशन लेगा उस पर लोड ज्यादा होगा, उसके पास समय कम होगी, आपके पास पर्याप्त समय है, आपने रिवीजन किया, आप सजग हो गए पहले से। जनवरी 2023 में परीक्षा होंगी, आपके पास पूरा का पूरा दिसंबर का महीना, नवंबर खत्म होने को है। तो ये तुलना मत करिए कि उसे ये मिला। जाहिर सी बात है सिचुएशन जो परिस्थितियां आती उसके अनुसार छूट दी जाती है, इसलिए उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा कि मतलब मान लिया जो विद्यार्थी किसी कारणवश नहीं ले पाया एडमिशन तो वो इस रकम में ले सकता है। आप तुलना करके ना, आप व्यक्ति से तुलना करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, स्थिति से तुलना करिए, व्यक्ति से तुलना करेंगे हमेशा पीड़ा, अवसाद, दुख और चिंता में रहेंगे। फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे, इसलिए ध्यान रखिएगा, व्यक्ति से तुलना मत करिए। ये सारी पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिएगा, जितना जल्द से जल्द जुड़िए और इस कोड का जरूर यूज करिएगा। ये कोड है exam75, इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम 7 और 5 499, बाकी सारे क्लास पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर, स्टडी प्लान, सब कुछ इसमें, डाउट क्लास इत्यादि सब कुछ समाहित। और सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने का प्रयास करता हूं जितने भी साथी उपस्थित हैं। ये टीम है और यहाँ पे ये नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर। एक बार इस नंबर पे कोई जानकारी और चाहिए आपको और मसला हो, अगर व्यक्तिगत तौर पे मेरे से बात करनी है तो कर सकते हैं। ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का बैच है, ये टीम है। सारे विषयों जो इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेंसी और ऑडिट, इनकम टैक्स, वो उनके लिए एक प्रॉपर टीचर है, कौन से सुचित सर, अंकेश सर, और अंग्रेजी के लिए किरण मैम है, और अमित सर गणित के लिए, अर्थमेटिक के लिए, शाकिर सर कंप्यूटर ओ लेवल और हिंदी का विषय। तो कुल मिला के ये प्रॉपर टीम है। जितना जल्द हो आप सभी से आग्रह करता हूं कि exam75 कोड का इस्तेमाल करके, यूज करके एडमिशन को प्रोसीड करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। जितना जल्द से जल्द एग्जाम फॉर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन करिए, कोड ना भूलिएगा exam75। थैंक यू।